21वीं सेंचुरी के इस युग में अगर हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की, हमारी जबान पे पहला नाम आता है मोबाइल का। मोबाइल ऐप जो कि आजकल हर कोई जानता है, मोबाइल ऐप की भरमार है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास एक ऐसा ऐप होगा कि जिसमें आप ऑर्डर करेंगे और दूध आपके घर पर आ जाएगा और आप खुद उसको ऑपरेट करके दूध निकालेंगे। जी हाँ, एक ऐसी ही हम आपको मोबाइल मिल्क एटीएम मशीन दिखाने वाले हैं जो आपके घर तक आपको दूध पहुंचाएगी और वो भी क्वालिटी की गारंटी के साथ। कैसे ये प्रोसेस अपनाया जा रहा है, शुरुआत हो रही है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से। कौन सी कंपनी इसको ऑपरेट कर रही है, इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। सहज कंपनी जो कि आगरा में एक मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है, एक संस्था है जिससे 1 लाख मिल्क प्रोड्यूसर्स जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनरल मैनेजर सहज कंपनी के डॉक्टर संदीप जी। तो हमें बताएंगे इस मोबाइल वैन के सारे फीचर्स और क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो सर बताइए, सबसे पहले तो इसकी मोबाइल वैन का जो मिल्क का है, ये यहाँ पर कितने जिलों में सर्विस देगा और कितना इसका राडर रहेगा, कितनी दूरी तक ये आपको कितनी देर में वो दूध उपलब्ध करवाएगी? देखिए, ये कॉन्सेप्ट यहाँ के लिए बिल्कुल नया है और सबसे जो बिगर चैलेंज हम लोगों को आ रहा था, हम लोग पाउच मिल्क भी सेल करते हैं, तो नियर बाय आगरा के रेडियस में जो लोग हैं वो ज्यादातर ताजा और खुला दूध पीने के आदत हैं। तो कुछ एक सर्वे हम लोगों ने कराया था जिसमें पाया गया कि दूधिया से या ओपन वेंडर जितने हैं उनसे दूध लेने वाले लोगों के मिल्क में अडल्ट्रेशन जाता है, उनके क्वालिटी टेस्ट नहीं होते। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम, जब 80% मार्केट ओपन है तो 20% में हम पाउच मिल्क के साथ आए हुए हैं, तो 80% को हम इन कंज्यूमर को ताजा और बेहतरीन क्वालिटी का दूध उपलब्ध कराएं, जिसके लिए हमने ये मिल्क एटीएम लॉन्च किया है। और ये अपने आप में अपने टाइप का पहला प्रोजेक्ट है इस क्षेत्र का। इसमें हमने जो चीजें ध्यान रखी है वो है, इसमें जो भी दूध हम लेके आते हो गांव से फ्रेश होता है, अनपास्चराइज होता है। दूसरा, उसके 31 क्वालिटी टेस्ट होता है, यानी कंज्यूमर तक पहुंचने से पहले वो पूरी तरह से सर्टिफाई होता है कि वो प्योर मिल्क है। तीसरा, जब इस गाड़ी को हम लॉन्च करके यहाँ लोड करके लेके आते तो उसके ऊपर हमने सील लगाए हैं और डिजिटल ट्रैकर लगाया है, तो कोई भी इसमें मिलावट नहीं कर सकता है। चौथा, इसके सामने जो भी आपको दूध मिलेगा वो आपके हाथ में है, आपको लीटर में लेना है या रुपए में लेना है, वो आपकी चॉइस पे है। आप अपना बर्तन लेके आए, इसमें चूज करें, उतना दूध आ जाएगा। आपको पेमेंट करना QR कोड है या फिर आप ऐप से भी अपनी डिमांड जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सोच रहे हैं कि जब ये 1 लाख किसानों की अपनी कंपनी है और यूपी की सबसे बड़ी कंपनी है, तो क्यों ना किसानों के बच्चे जो शहर में रहते हैं, उनके भाई बंधु जो शहर में रहते हैं, उनको गांव वाले दूध की जो फ्रेशनेस है वही यहाँ दी जाएगी। मेरा ये सवाल है, इसकी फ्रेशनेस कितने घंटों तक बरकरार रहती है? अगर दूध सुबह को उत्पादन सुबह हो रहा है और इसके अंदर आपने उसको सुबह के समय स्टोर कर दिया, तो इसके अंदर कौन सी ऐसी टेक्निक आपने इस्तेमाल की है कि कितने देर तक उसमें फ्रेश रह सकता है और सुरक्षित रह सकता है? जी देखिए, इसमें हमने कोई स्पेशल टेक्निक यूज नहीं किया। हमने जो गांव में दूध हमारा इकट्ठा होता है उस दूध को तुरंत ठंडा कर दिया है। गांव में जब किसान, हमारे लगभग 3000 गांव में मिल्क कलेक्शन सेंटर है और उसमें 400 BMC बल्क मिल्क कूलर, तो दूध हमारे पास दूध निकालने के 10-20 मिनट के अंदर आ जाता है। हम उसको तुरंत इमीडिएट ठंडा कर देते हैं, जिससे होता है कि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो उस ठंडे दूध को ही हम 3-4 डिग्री पे इस गाड़ी में लेके आते हैं और शाम तक, इस गाड़ी की कैपेसिटी 1000 लीटर की है और वो दूध अगले इसी टेम्परेचर में 12 घंटे तक एज इट इज फ्रेश रहता है। अगर बीच में कभी किसी ने इसमें छेड़खानी की, से सील टूट गई, तो कैसे कैप्चर किया? देखिए, इसकी सील एक अलग प्रोविजन है, सील लगाई है वो अलग सेफ्टी है, लेकिन इसका ढक्कन ओपन करेगा तो उसका हम लोगों को इमीडिएट नोटिफिकेशन आएगा। गाड़ी कहीं रुक जाएगी तो भी नोटिफिकेशन आएगा। हमने एक रूट डिसाइड किया है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह लिया, पहली गाड़ी है। आने वाले टाइम में हम पूरे 5 गाड़ी और ऐड करने वाले हैं इस साल में। तो गाड़ी के कुछ हमने लोकेशन सिलेक्ट की है, इन लोकेशन पे जाके गाड़ी रुकेगी, इन कॉलोनीज में यहाँ दूध मिलेगा। उसके अलावा अगर किसी की डिमांड आती तो गाड़ी वहां जाके दूध देगी। उससे हटके कुछ भी ये ट्रैक अपना अलग लेगा रूट, तो वो हमको इंटीमेशन आ जाएगा। तो ये जो आपकी मोबाइल ऐप है किसके नाम से, और क्या एडवांस बुकिंग भी इसमें कर सकते हैं लोग? जी, ये सहज के नाम से ही है और उसका QR कोड हम लोगों को शेयर कर देंगे, लिंक, वो उससे डाउनलोड कर सकते हैं। एक ये भी सवाल है मेरा आपसे कि दूध की कीमत क्या एक ही तरह का दूध इसमें रहेगा? क्या क्वालिटी, क्योंकि अगर आप इतने 1000 लीटर दूध लेके चल रहे हैं तो उसकी क्वालिटी इक्वल होगी, तो उसका प्राइस सेम ही रहेगा? देखिए, इसमें हमने 2 चैम्बर रखे, काउ मिल्क का है और एक मिक्स मिल्क का है।
जो काउ मिल्क है वो अपने आप में प्योर काउ का मिल्क रहेगा, जो मिक्स मिल्क है उसमें काउ बफेलो दोनों का दूध रहेगा। तो दोनों की अलग क्वालिटी और अलग ही प्राइजेस हैं। अभी लॉन्चिंग प्राइस हमने 65 रुपए रखा है, उसमें 5 रुपए डिस्काउंट देकर 60 रुपए में मिक्स मिल्क हम दे रहे हैं और 50 रुपए के आसपास हम लोग अभी काउ मिल्क दे रहे हैं। आप ये भी बता, दो सवाल मेरे और रह गए आपसे। एक तो ये कि कितने दूरी तक आप इसको यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं और कितने कंज्यूमर अभी तक आपसे जुड़ चुके हैं? देखिए मैडम, हमने अभी ये ट्रायल चालू किया 2 दिन पहले ही और लगभग 40-50 लोगों ने हमसे दूध लेना चालू किया है। और अभी इस गाड़ी से हम लोग 4 सेक्टर और कुछ सिकंदरा का एरिया करेंगे पूरे। हम किलोमीटर या मीटर में इसको जी, अगर किलोमीटर में बात करें तो रेडियस में 5 किलोमीटर कवर कर पाएगी, क्योंकि आगरा की डेंसिटी काफी है। तो हम 5 गाड़ी लॉन्च करेंगे जिससे पूरा आगरा कवर हो जाए। अभी मतलब और भी प्लान है कि इस तरह के और भी एटीएम, मिल्क एटीएम लॉन्च किए जाएंगे जो मोबाइल वैन की तरह काम करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े मिस्टर संदीप जो इस मोबाइल मिल्क एटीएम वैन के बारे में काफी आपको गहनता से जानकारी दी है। यानी कि आप भरोसा कर सकते हैं क्वालिटी को लेकर, भरोसा कर सकते हैं कि यहाँ इस वैन में कोई भी छेड़खानी नहीं की जा सकती है। अगर की भी गई तो इनके पास एक एआई टेक्निक और सेंसर्स कुछ इस तरीके से लगाए गए हैं, सील के माध्यम से उनको पता लग जाएगा कि छेड़खानी की गई है। तो सैज कंपनी की एक ये यहाँ पे पहल है आगरा जिले में और होपफुली उम्मीद है, आशा है कि अन्य कंपनियां भी इस तरह की एटीएम मशीन, एटीएम मिल्क मशीन को लॉन्च करेंगी और लोगों को, ग्राहकों को एक अच्छा दूध उपलब्ध कराएंगी, प्योर दूध उपलब्ध कराएंगी, साथ ही साथ एक पर्यावरण को भी सुरक्षित माहौल प्रदान करेंगी, क्योंकि दूध की पैकिंग से कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो ये एक पहल है और इस पहल को हम सलाम करते हैं। थैंक यू सर।